प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नॉलेज प्लान पर। नॉलेज प्लान पर हमने स्टार्ट किया एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की सीरीज, जिसमें हम सबसे पहले 10th +1 और +2 क्लास के मैथमेटिक्स को सोल्व कर रहे हैं। और ये सीरीज सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से हो या अन्य किसी बोर्ड से। और इसी सीरीज के अंतर्गत आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं 10+1 क्लास का जो चैप्टर नंबर 9 है, सीक्वेंसेस एंड सीरीज, उसकी एक्सरसाइज 9.3 और 9.3 का ये 4th पार्ट है। और प्यारे बच्चों, 4th पार्ट को स्टार्ट करने से पहले जिस बच्चे ने अभी तक नॉलेज प्लान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। तो चलिए देखते हैं आज का काम, आज की लास्ट इस एक्सरसाइज की वीडियो। और इसमें हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 से, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन बीच में बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 25, तो उसी से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 मैंने बीच में इसको ड्रॉप कर दिया था कि इसको लास्ट में करेंगे, इसी को देख लेते हैं पहले। तो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दिया है आपको, इसमें दिया बच्चों क्या, आपके पास क्या है, ABCD आर इन जीपी सो दैट। तो बच्चों देखो ये जो है ABC एंड D, ये क्या है, ये एक जीपी बनाती है। तो आपको ये शो करना है कि A² प्लस B² प्लस C² इस तरह से दिया है। और इनटू में दिया है बच्चों B² प्लस C² प्लस D²। ये जो है ये किसके इक्वल करना है आपको, ये करना है प्यारे बच्चों AB प्लस BC प्लस CD, AB प्लस BC प्लस CD ऑल स्क्वायर, ऐसे है ये, ठीक है। इसके स्क्वायर के इक्वल करना है। तो देखिए कैसे करोगे आप लोग। अगर ये ABCD एक जीपी बनाती है तो आप मान लें कि आपकी जो फर्स्ट टर्म है, मान लीजिए वो A है, और आपका जो कॉमन रेशो है वो क्या है, R है, ठीक है। तो आपकी फर्स्ट टर्म तो A ही रहेगी, कॉमन रेशो R है। तो इस प्रकार से जो आपकी फर्स्ट टर्म है, यदि आप यहां पर रखते हैं A की जगह, तो क्या रखोगे आप, A ही रखोगे, क्योंकि फर्स्ट टर्म A ही माननी है आपने। तो अब यहां पर A रख दिया मैंने। और B क्या है, B आपकी सेकंड टर्म है, तो B सेकंड टर्म को क्या लिखेंगे, A इंटू आर, फर्स्ट टर्म इंटू में कॉमन रेशो, प्लस में C कौन सी टर्म है, थर्ड को क्या लिखोगे आप, A इंटू कॉमन रेशो का स्क्वायर, ऐसे लिख दिया मैंने इसको। इसी प्रकार से आप B कौन सी टर्म है आपकी, और इनका क्या है यहां पर स्क्वायर है, तो A का स्क्वायर और AR का भी यहां पर स्क्वायर, और AR स्क्वायर का भी यहां पर क्या होगा, C का भी क्या है यहां पर स्क्वायर है। इसी प्रकार से B कौन सी टर्म आपकी सेकंड, तो वो क्या होगी आपकी AR और इसका क्या है स्क्वायर है, प्लस C क्या होगी आपकी थर्ड, तो इसको क्या लिखोगे, C को आप थर्ड को AR स्क्वायर का स्क्वायर। और इसी प्रकार से जो D है आपकी वो क्या होगी बच्चों, D होगी आपकी फोर्थ टर्म, इसको क्या लिखोगे आप, AR की क्यूब, और इसका भी क्या है स्क्वायर है, यहां पर D² है, ठीक है। और इसी तरह से आप जब, ये तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड का कर दिया, अब राइट हैंड साइड को कीजिए। A देखिए, A कौन सी टर्म है आपकी, फर्स्ट है, तो आप इसको तो एज इट इज A ही रखोगे, यहां पर लिख देता हूं। B कौन सी है, सेकंड है, इसको क्या लिखोगे आप, A इंटू आर, प्लस फिर B इंटू सी, B का मतलब सेकंड को क्या लिखोगे, A इंटू आर, और C कौन सी है थर्ड, इसको क्या लिखोगे आप, AR का स्क्वायर। और इसी तरह से C कौन सी है बच्चों, थर्ड, तो AR का स्क्वायर, और इनटू में D कौन सी है, फोर्थ, तो फोर्थ को क्या लिखोगे, AR की क्यूब, ठीक है। तो इस प्रकार इस पूरे का भी क्या है आपके पास स्क्वायर। तो दोनों जो आपकी ये साइड हैं, आप इन दोनों को इक्वल करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को देखता हूं। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में ये A² तो आपका एज इट इज रहेगा, A² प्लस देखो A इंटू आर का स्क्वायर क्या बन गया, A² इंटू आर स्क्वायर, प्लस AR² का स्क्वायर क्या हो गया, A² की और R की पावर हो गई 4, ऐसे लिख दिया मैंने। और फिर आगे इंटू में क्या लिखा हुआ है, देखो AR² यानी कि A² इंटू R² प्लस AR² का स्क्वायर, तो A का स्क्वायर और R की पावर हो गई आपके पास 4, प्लस AR की क्यूब का स्क्वायर, यहां पर क्या हो गया, A का स्क्वायर और R की पावर हो गई 3 दूनी 6, पावर के ऊपर पावर की मल्टीप्लाई, ये हो गया। तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड हो गई आपकी। अब मैं राइट को यहां पर लिख रहा हूं, देखिए यहां पर क्या हो गया, A इंटू AR क्या बन गया, A तो एज इट इज, A का तो स्क्वायर और इंटू में R एज इट इज, प्लस यहां देखिए A इंटू A का स्क्वायर और R की क्या कितनी हो गई, क्यूब हो गई यहां पर, R की क्यूब, प्लस यहां पर देखिए क्या हो गया, यहां पर A इंटू A क्या हो गया, A² और R की 2 और 3, R रेज़ टू पावर कितनी हो गई 5। तो इस पूरे का क्या है यहां पर स्क्वायर, तो मैं पूरे का स्क्वायर लिख देता हूं। तो आपको ये दोनों है ना, दोनों साइड इक्वल करनी है। तो देखिए अगर ये जीपी बनाती है तो ABCD, तो देखो कैसे होंगे। अब यहां पर आप लोग क्या करोगे, इसमें से बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में इसमें से कॉमन निकालिए,
तो अब तीनों में से कॉमन क्या निकलता है, ए का स्क्वायर कॉमन निकाल दीजिए, ए स्क्वायर कॉमन निकाल दिया मैंने। तो अंदर क्या बचा, यहां पर बचा 1 प्लस यहां क्या बचा आर का स्क्वायर, और यहां क्या बचा बच्चों, देखिए आर की रेज टू पावर 4 बचती है, आर रेज टू पावर 4 इनटू में। अब यहां से देखिए इसमें से कॉमन निकालिए आप लोग, एक तो ए स्क्वायर निकलेगा, एक आर का स्क्वायर निकलेगा, तो ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, ये कॉमन निकाल दिया आपने। तो अंदर क्या बचा, देखो यहां तो 1 बचा, प्लस में ए स्क्वायर आपने कॉमन निकाल दिया, तो आर की यहां पर क्या बचा, ए स्क्वायर तो खत्म, आर का स्क्वायर बचता है, और प्लस में ए स्क्वायर तो कॉमन निकाल रखा, तो आर रेज टू पावर कितनी बचती है आपकी, 4 बचती है ना, स्क्वायर कॉमन निकल गया, तो ये होगी लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं राइट को लिख रहा हूं, देखो आप लोग है ना अंदर से क्या कॉमन निकाल लीजिए, ए स्क्वायर है इसमें है, आर भी है, वो है सभी में है ना, ए स्क्वायर इंटू आर है बिल्कुल, तो ए स्क्वायर इंटू आर कॉमन निकाल लीजिए, और उसके ऊपर क्या निकाल, स्क्वायर तो सभी के ऊपर रहेगा ना, तो मैंने बाहर निकाला क्या, ए स्क्वायर इंटू आर और उस पूरे का स्क्वायर, तो क्या बचा, क्या निकला आपका, ए की 4 निकला एक तो, क्योंकि ए स्क्वायर मैंने इसमें से कॉमन निकाला और उसके ऊपर स्क्वायर है, तो ए की 4 स्क्वायर का स्क्वायर, और आर निकाला मैंने, और आर ये इसके ऊपर स्क्वायर है, तो आर का स्क्वायर निकलेगा ना कॉमन अंदर, तो इसमें से, तो ठीक है। तो अंदर क्या बचा, आप देखिए मैंने सारे में से ए स्क्वायर आर कॉमन निकाल दिया बच्चों, तो अब उसके ऊपर है स्क्वायर, तो स्क्वायर तो रहेगा ही साथ में, तो यहां बचा क्या, देखिए आपके पास ए स्क्वायर इंटू आर निकाला है, यहां पर बचा आपके पास 1 प्लस में, अब यहां क्या है आपका ए स्क्वायर है ना, और इंटू में आर निकाला, तो आर का स्क्वायर बचता है आपके पास, आर का स्क्वायर प्लस में, और यहां क्या बचता है, ए स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, आर निकाल दिया, तो आर की पावर बचती है 4, और सारे के ऊपर क्या बचेगा बच्चों, स्क्वायर बचेगा या नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा स्क्वायर, ठीक है, मैंने स्क्वायर लिख दिया। तो अब देखो ये दोनों साइड बराबर बनानी है आपको, तो कैसे बनेंगी इक्वल, देखिए यहां पर इनकी मल्टीप्लाई है ना आपस में, तो कीजिए ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, तो ए रेज टू पावर कितनी बन रही है आपके पास, 4 बन रही है ना, ए रेज टू पावर 4, और आर का क्या है आपके पास, स्क्वायर है, आर का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए ये और ये टर्म तो एक जैसी ही हैं, 1 1 आर स्क्वायर आर स्क्वायर, आर की 4 आर की 4, तो एक जैसी हैं, तो आप क्या लिख सकते हैं यहां पर 1 प्लस आर स्क्वायर और प्लस में आर की 4 का क्या हो गया, ये 2 बार है ना, तो स्क्वायर हो गया या नहीं हो गया, और उधर भी क्या है आपके पास ए की 4 और इंटू में आर का स्क्वायर, और अंदर तो वही है 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर रेज टू पावर 4 और पूरे का स्क्वायर, बस यही तो करना था आपको, ये भी वही साइड हो गई और ये भी वही साइड हो गई, तो इक्वल हो गया आपके, बस इक्वल ही करने थे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट हुआ। अब जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो कहां से स्टार्ट हैं उनको देखते हैं। हमने कहां तक कर लिया था, हमने कर लिया था बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 तक, तो 29 से स्टार्ट करेंगे, तो 29 से लेकर के 4 ये सारे, अब आगे 4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं आपके पास, तो 29 क्वेश्चन को देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 29, तो 29 में क्या दिया है बच्चों इसने, देखिए यहां पर कहता है इफ ए एंड जी बी ए एम एंड जी एम रिस्पेक्टिवली बिटवीन 2 पॉजिटिव नंबर्स, आपके पास बच्चों है ना 2 नंबर्स हैं पॉजिटिव, एक तो है ए, मान लेते हैं लेट कर लीजिए ये 2 नंबर्स हैं, लेट ए एंड बी। अब इनके बीच में है ना क्या दे रखा है, इन दोनों नंबर्स का एक तो ए एम दे रखा है और एक जी एम, ए एम तो बता रखा है ए और जी एम बता रखा है जी, तो ए एम कैसे निकालते थे, पहले बताया था आपको, ए एम को आप कैपिटल ए से डिनोट करते हैं और यही दे रखा है ए एम, कैपिटल ए दिया इसने, तो ये कैसे निकलेगा, दोनों का सम ए प्लस बी बाई 2, पहले बताया था मैंने, ऐसे निकलेगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से जब जीएम है, जीएम क्या बताया था मैंने पिछली वीडियोस में, दोनों का क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का क्या स्क्वायर रूट, तो ये जीएम है, और ये दिया कितना है, जीएम जी के बराबर। एएम तो ऐसे निकाल लेंगे, दोनों को सम करके 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि एएम क्या क्या होता है, जब एक ऐसा नंबर पुट करें कैपिटल ए कि ये क्या बन जाए पी, पहले बातें समझाई हैं, तो ए प्लस बी बाई 2 आएगा वो, फिर जब आप निकालोगे तो। और जीएम क्या होता है, जब कोई नंबर जी हम यहां पर पुट करते हैं तो क्या बन जाती है, जीपी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो फिर जी की वैल्यू ऐसे निकलेगी। ये सारी बातें आप समझ के आए हैं पीछे वीडियोज में, नहीं समझी हैं तो वहां जाकर के देख लें। तो एएम तो ए है और जीएम जी है, मैंने लिख लिए दोनों के दोनों। तो अब ये कहता है अगर ऐसा हो तो फिर क्या होगा, तो कहता है कि अगर इस तरह से उनका एएम और जीएम ए और जी है तो प्रूव दैट द नंबर्स आर, तो सिद्ध कीजिए कि ये जो दो नंबर है ना ये क्या बनेंगे, ये बनेंगे ए प्लस माइनस अंडर रूट, यहां पर लिखेंगे, लिखा है इसने अंडर रूट ए प्लस जी और इंटू ए माइनस जी, ये आएंगे दोनों नंबर, ठीक है। ये दोनों नंबर ए और बी इस फॉर्म में आएंगे अगर ए एम इन दोनों के बीच का ए तो ए एम है और जी जी एम है। तो देखिए कैसे सिद्ध करोगे आप लोग क्या करो, इन दोनों में रिलेशन निकालो ए और जी में। अगर मैं क्या करूं, ए अपॉन जी करूं बच्चों, अगर मैं ए अपॉन जी करूं यानी कि ए को जी से डिवाइड कर दूं, लेट करें, क्योंकि हमें रिलेशन निकालना है नहीं स्मॉल ए और बी के बीच में, तो मैंने क्या कर दिया, ए को जी से डिवाइड कर दिया, तो आपके पास क्या है यहां पर
ए प्लस बी बाई 2 यहां पर है, और अपॉन में जी करोगे ना आप, तो जी क्या है, तो जी की वैल्यू क्या है यहां पर अंडर रूट ए बी, ये कर दिया मैंने। अब यहां पर मैंने एक इससे पीछे वाले सम में 28th क्वेश्चन में जो आया था, एक फॉर्मूला अप्लाई किया था जिसको हम क्या बोलते थे, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। उसमें क्या करते थे हम, इसमें न्यूमरेटर में डेनोमिनेटर को एक बार तो सम कर देते हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी क्या हो जाएगा, ए में जी जुड़ गया, एक बार तो न्यूमरेटर में डेनोमिनेटर जुड़ गया, और इसी तरह से ए में नीचे ले आ गए और डेनोमिनेटर को न्यूमरेटर में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। इधर अप्लाई कर दिया मैंने तो इधर भी अप्लाई होगा, यानी क्या बन जाएगा, ए प्लस बी में 2 रूट ए बी एक बार तो ऐड हो जाएगा डेनोमिनेटर, और नीचे आकर के क्या हो जाएगा, ए प्लस बी में न्यूमरेटर में ये डेनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो इसलिए मैंने क्या लिखना है यहां पर हमें, अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। अप्लाइंग क्या है ये, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का। तो अब ये ऐसे बनता है, ठीक है। अब देखो ये क्या बन गया, यहां पर तो ऐसे ही रहा आपका ए प्लस जी, और यहां पर है नीचे ए माइनस जी, ये तो एज इट इज। अब ये है ना, ये फॉर्मूला बन गया बच्चों आपका, क्या इसको मैं लिख सकता हूं रूट ए प्लस रूट बी पूरे का स्केयर। यदि आप इसको खोलेंगे तो ऊपर वाला ही आएगा, जैसे रूट ए का स्केयर, ए प्लस बी का स्केयर खोलिए ए प्लस रूट बी का स्केयर बी प्लस 2ab, यानी कि 2 इंटू रूट ए इंटू रूट बी, यही आएगा ना। और नीचे वाला क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा रूट ए माइनस रूट बी होल स्केयर। जब इसको खोलेंगे तो यही तो आएगा, कैसे, इसका स्केयर यही, इसका स्केयर प्लस में यही, फिर माइनस 2 रूट 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड, यानी कि यही आएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना चाहिए, हम इनका स्केयर हटा दें इधर से। जब आप इनका स्केयर हटाओगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, तो यहां पर स्केयर हटाओगे तो इनके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, यानी कि ए प्लस जी अपॉन ए माइनस जी के ऊपर ए प्लस जी अपॉन ए माइनस जी है ना, यहां पर आ गया आपके पास अंडर रूट, यानी कि इसके ऊपर मैं अलग से लिख देता हूं और इसके ऊपर अलग से, दोनों पे आएगा ना। उधर क्या बचता है आपके पास, रूट ए प्लस रूट बी और नीचे रूट ए माइनस रूट बी। हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है, बस सीधी सी बात ये है, तो किसी न किसी तरीके से निकालनी पड़ेगी। तो ये ऐसे कर दिया। अब क्या कर दो, अगेन अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, दोबारा फिर से अप्लाई कर दो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर क्या बन जाएगा, देखो आप अगर दोबारा से अप्लाई करोगे तो यहां पर देखो, मैं यदि यहां अप्लाई करता हूं तो रूट ए प्लस जी है ना, रूट ए प्लस जी है यहां पर, अंडर रूट ए प्लस कैपिटल ए है प्लस में जी। अब यहां पर देखो क्या होगा, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई करोगे तो ये नीचे वाला जुड़ेगा ना ऊपर, और नीचे वाला एक बार घटेगा, यानी कि प्लस में रूट नीचे वाला डेनोमिनेटर ए माइनस में जी, और फिर से अब ऊपर वाले न्यूमरेटर में से ए प्लस जी में से क्या करें, इस डेनोमिनेटर को घटाएंगे, अंडर रूट ए माइनस जी, ठीक है। तो यहां भी अप्लाई कर दिया तो इधर भी करना पड़ेगा, तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, इसमें ये जुड़ जाएगा और इसी में से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी रूट ए प्लस रूट बी है ना ऊपर, इसमें जुड़ेगा कौन सा, नीचे वाला, यानी कि रूट ए माइनस रूट बी, और फिर इसी में से न्यूमरेटर में से रूट ए प्लस रूट बी में से डेनोमिनेटर घटेगा माइनस का रूट ए माइनस रूट बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये क्या बना, तो बच्चों ये है ना। अब यहां पर तो यही बचेगा, सेम यूं का यूं रहेगा, ए प्लस जी, इसको तो एज इट इज लिख लीजिए, प्लस रूट ए माइनस जी, ठीक है, और नीचे रूट ए प्लस जी और माइनस रूट ए माइनस जी, ठीक है। उधर देखो आप क्या बन गया, रूट बी से रूट बी कैंसल, 2 टाइम रूट ए हो गया, नहीं 2 टाइम रूट ए, और नीचे देखो इस ब्रैकेट को खोलिए, ये हो जाएगा कैंसिल, नेगेटिव हो जाएगा, और ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि 2 रूट बी, ऐसे बनेगा या नहीं। 2 से 2 आप कैंसिल कर दीजिए। अब आपको तो ए और बी का रेशो निकालना है ना, ए और बी क्या है, ये दोनों नंबर सी तो निकालने थे आपको। तो अब क्या कर दीजिए स्केयरिंग बोथ साइड्स, इधर भी मैंने स्केयर कर दिया और इधर भी स्केयर कर दिया। तो बच्चों देखो ये तो हो गया दोनों का कैंसिल, ए और बी की वैल्यू निकल गई। अब यहां पर क्या हो गया, देखिए ऊपर है ए प्लस बी का स्केयर, नीचे ए माइनस बी का स्केयर, खोलिए ए प्लस बी का स्केयर, इसका स्केयर कीजिए, अंडर रूट कैंसिल, ए प्लस जी, ए का स्केयर हो गया, प्लस बी का स्केयर यानी कि ए माइनस जी हो गया, ठीक है। फिर ए प्लस बी का स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस प्लस 2ab, 2 इंटू में ए, यानी कि ए क्या है आपके पास, रूट ए प्लस जी है, तो रूट ए प्लस जी, और इंटू में ये बी रूट ए माइनस बी, तो इसको भी इसी रूट में लिख दीजिए, इकट्ठा लिख सकते हैं आप, क्योंकि दोनों की पावर एक जैसी है, ए माइनस जी ऐसे लिख दिया मैंने,
ए प्लस बी का स्क्वायर खोल दिया ऊपर, नीचे ए माइनस बी का स्क्वायर है, ये माइनस में बी, इसका स्क्वायर खोलिए, इसका स्क्वायर यानी कि ए प्लस जी अंडर रूट कैंसिल, प्लस बी इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर तो अंडर रूट कैंसिल, ए माइनस जी, फिर माइनस 2ab, माइनस का 2 इंटू क्या, ये फर्स्ट ए इंटू बी यानी कि ए प्लस जी अंडर रूट में और इंटू में अंडर रूट ए माइनस बी जी। ये हो गया नहीं हो गया। और उधर क्या बचे थे आपके, उधर तो यहां पर तो बस ए और बी बचे थे, तो ये ए और बी का रेशो आ गया बच्चों। ठीक है, अब देखो ये क्या बन रहा है आपका, जी से आपका जी कैंसिल, ऊपर क्या बना बच्चों, ए प्लस ए 2a और यहां 2 है तो मैं 2 निकाल देता हूं कॉमन, तो अंदर क्या बचता है देखो, ए बच गया ना, ए प्लस ये 2 कॉमन में आ गया अंडर रूट में, देखो क्या बन रहा है आपके पास, यहां पर हो रहा है बच्चों क्या आपके पास अंडर रूट ए प्लस जी और ए माइनस जी हो रहा है। ठीक है, मैंने माइनस कॉमन निकाल दिया अंदर से, ठीक है, दोनों में से, तो ये बचा। और नीचे बच्चों, नीचे क्या हो गया आपका, जी से जी कैंसिल, अब ए प्लस ए, यहां भी 2a बन रहा है, ठीक है, और यहां भी 2 है तो मैंने 2 निकाल दिया कॉमन, अंदर क्या बचा आपका ए माइनस फिर अंडर रूट क्या बचा बच्चों आपके पास ए प्लस जी और इंटू में ए माइनस जी बचता है। ठीक है, अब यहां देखो, अब उधर है आपके पास राइट हैंड साइड में ए अपॉन बी, तो प्यारे बच्चों देखो 2 से आपका 2 हो गया कैंसिल, तो देखो ये बना क्या, ए प्लस यहां भी है। ठीक है, तो ए और बी का रेशो क्या आया बच्चों, अगर मैं रेशो देखूं तो ए रेशो बी, ऐसे लिखूं तो क्या बना, ए प्लस ये और रेशो में ए माइनस ये। अब देखो सिर्फ अंतर किस चीज का है, प्लस और माइनस का, ए यहां पर है, ये बाकी सारी चीजें यहां पर हैं, तो प्लस और माइनस का अंतर है, तो आप क्या लिख सकते हैं, ए प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस, फिर ये तो सेम है दोनों में, तो आप क्या लिख सकते हैं यहां पर, क्या ये तो सेम ही है, ए प्लस जी और इंटू में ए माइनस जी का स्क्वायर रूट, बस यही आ गया ए और बी का रेशो। यही तो दिखाना था आपको, क्या सिद्ध करना था, जो ए और बी होंगे ना वो इस तरह से होंगे, या ए और बी का रेशो ये होगा, या ऊपर वाला छोड़ दीजिए, ए और बी, ये जो ए और बी है ना इनका रेशो क्या होगा, ये होगा। ठीक है, तो या तो एज इट इज छोड़ दीजिए या ऐसे लिख दीजिए जो मैंने नीचे लिखा है, यही बात आपको प्रूव करनी थी। ठीक है, तो आपका प्रूव हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका, जो क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है कि किसी प्लेस पर बैक्टीरिया की जो जनसंख्या प्रत्येक घंटे के बाद, प्रत्येक आवर के बाद क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। ठीक है, तो आपको बताना है कि एंड ऑफ सेकंड आवर, फोर्थ आवर एंड एनथ आवर के बाद जो बैक्टीरिया काउंट होगी वो कितनी होगी, बैक्टीरिया की जो संख्या होगी वो कितनी होगी। तो शुरू में कितनी है, शुरू में कहता है कि कितने बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं किसी प्लेस के ऊपर, 30। तो आपके पास अगर शुरू में 30 प्रेजेंट हैं तो शुरू में क्या बोलते हैं आप, उसको मान लेते हैं ए कितना प्रेजेंट है, 30। अब ये कहता है कि डबल हो जाती है प्रत्येक घंटे के बाद, एवरी आवर के बाद, तो प्रत्येक आवर के बाद अगर डबल होती है तो इसका मतलब आर जो सेकंड टर्म बनेगी आपकी, यानी कि 1 घंटे के बाद कितनी बन जाएगी, 60। तो इसका मतलब जो आर बना आपके पास, आर बना बच्चों आपके पास 2, क्योंकि 60/30 कितना आता है, 2 आता है ना, तो कॉमन रेशो 2 आएगा, सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करते हैं तो। अब आपको ये कहता है कि सेकंड आर के बाद, फोर्थ आर के बाद और एनथ आर के बाद कितनी बन जाएगी। ये देखो सेकंड आर के बाद का मतलब है बच्चों जब सेकंड आर खत्म होगा तो थर्ड आर स्टार्ट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, तो कितनी बनेगी, तो उस टाइम पे तो ये बन जाएगी बच्चों कितनी, आपका अगर सेकंड आर खत्म होता है तो आप सेकंड आर खत्म होते ही ये क्या बन जाएगी आपकी, फिर से डबल हो जाएगी। यानी कि आपको कौन सी टर्म निकालनी है, आपको निकालनी है थर्ड टर्म। तो थर्ड टर्म कैसे निकालते हैं आप, ए आर स्क्वायर। समझ रहे हैं बात को, ऐसे शायद आपको बात ठीक ढंग से समझ में आ रही होगी, क्योंकि सेकंड आर खत्म हो चुका है, थर्ड आर स्टार्ट हो चुका है, तो आपकी बैक्टीरिया की संख्या क्या हो चुकी है, डबल हो चुकी है। ठीक है, तो इसका मतलब आपकी ये थर्ड टर्म निकलेगी, ए आर स्क्वायर। तो क्या बन गया बच्चों, ए आपकी 30 है और इंटू में आर का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर 4, 4 3 430 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 120। इसी प्रकार से जब आप फोर्थ आर के बाद निकालोगे ए आर रेज टू पावर फोर्थ, तो वो ए आर रेज टू पावर क्या बन जाएगी, जब फोर्थ का मतलब है बच्चों 4 आर के बाद पांचवी जो है, 5वां घंटा आपका स्टार्ट हो जाएगा, तो आपकी ए आर की 4 ही बनेगी। ठीक है, तो क्या बन जाएगा यहां पर 30 इंटू में 2 रेज टू पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से 2 की 4 कितना हो गया बच्चों, 16, तो 330 इंटू में 16 3 48, तो ये हो जाएगी 480। ऐसे ये कहता है कि nth आर के बाद वही ए आर रेज टू पावर फिर n होगा यहां पर, तो क्या हो जाएगा 30 इंटू में 2 रेज टू पावर n, यानी कि बस यही रहेगा 30 इंटू 2 रेज टू पावर n, बस यही था आपका क्वेश्चन नंबर 30। अब क्वेश्चन नंबर 31 में क्या कहता है बच्चों,
आपके पास क्या है 31, क्वेश्चन नंबर 31। इसमें कहता है कि कोई प्रिंसिपल है, कितना है 500 रुपीज, प्रिंसिपल इज इक्वल टू रुपीज 500 है, ठीक है, इतना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दे दिया इसने, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, 10% पर एनम, सालाना। और फिर क्या है आपके पास टाइम, टाइम कितना बच्चों आपके पास 10 ईयर्स, 10 ईयर्स, ठीक है, ये है। अब आपको निकालना क्या है, देखिए व्हाट विल बी रुपीज 500 अमाउंट्स टू इन 10 ईयर्स आफ्टर इट्स डिपॉजिट इन ए बैंक विच पेज एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% कंपाउंडेड एनुअली। तो भाई आपको है ना ये जो कैसे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐड हो रही है वो कंपाउंडेड एनुअली, प्रत्येक सालाना जो है ब्याज लग रहा है, तो आपका 10 साल के बाद ब्याज क्या बनेगा, तो आप लोग कैसे करोगे बच्चों। इसमें देखिए, इसमें इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपके पास प्रिंसिपल है, रेट है और टाइम है, आप क्या निकाल लीजिए, एक बार 1 साल का आप अमाउंट निकाल लीजिए। 1 साल के बाद यानी कि आफ्टर 1 ईयर क्या बन जाएगी अमाउंट, ये देखते हैं हम। देखिए 1 साल के बाद बनेगी बच्चों आप इंटरेस्ट, जब आप अमाउंट निकाल लेंगे तो क्या बनेगी, पहले आप इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालिए। सिंपल इंटरेस्ट क्या बन गया बच्चों, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, टाइम कितना है 1 ईयर है पहले, और अपॉन में क्या 100, ऐसे निकालते हैं प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, तो ये हो गया आपका कैंसिल। तो ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट कितना 50 रुपीज 50। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, अब देखिए 50 रुपए बढ़ गए, तो आपके 1 साल के बाद ये कुल कितने बन गए, पहले तो थे ये 500, पहले 500 थे, अब ये 550 बन गए या नहीं 550, तो ये बन जाएगी इस प्रकार से, आगे 600 हो जाएगा। तो ये जो आपका आएगा, अब आप सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करके यहां पर कॉमन रेशो निकाल सकते हैं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपके पास प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए आप कॉमन रेशो निकाल लीजिए आर, सेकंड टर्म को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, 550 अपॉन में 500, तो ये क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 5 से डिवाइड कीजिए यहाँ 11 और यहाँ पे 10 आ जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं 1.1 रेट ऑफ इंटरेस्ट, इतनी आ गई, ठीक है। वो जो आपका कॉमन रेशो है वो आ गया रुपीज 1.1। अब 10 साल के बाद आप 10 साल का फॉर्मूला लगा दीजिए बच्चों, 10 साल के बाद अमाउंट क्या बन जाएगी आपकी बन जाएगी A10, नहीं 10 साल के बाद 10 साल के अंत में तो 11वां साल स्टार्ट हो जाएगा ना, तो इसका मतलब वो A11 होगा बच्चों, 10 साल के एंड हो चुका है, पूरे हो चुके हैं, तो इसका मतलब A11 कैसे निकालोगे आप, AR⁻n-1, ठीक है, AR⁻11-1, यानी कि क्या बनेगा बच्चों आपके पास, A क्या आपके पास 500 है, 500 इंटू में R क्या आपके पास, R है 1.1, तो 1.1 की पावर क्या 11-1, यानी कि कितनी हो जाएगी 10, बस यही आपका आंसर होगा, इतने रुपीज आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। उसके बाद लास्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या कहता है, इफ AM एंड GM ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 8 and 5। तो देखो बच्चों, कोई भी आपके पास क्या है, कोई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है बच्चों, उसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं है, 2 नंबर्स हैं आपके पास A and B। तो देखो इसमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 32 में आपके पास लेट करते हैं 2 नंबर से A and B हैं। अब जो इनके बीच का है ना, AM कितना है वो दे रखा है और GM कितना वो दे रखा है, तो AM तो आप कैपिटल A से डिनोट करते हैं, वो तो दे रखा है बच्चों कितना 8, तो वो निकलता है आपका AM कैसे निकालते थे आप, A + B/2 करते थे, हम दोनों को सम करके 2 से डिवाइड कर देते हैं ताकि ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाए, ऐसे ही करते थे ना। तो ये है कितना आपके पास 8 है, तो यहां से A + B की वैल्यू निकाल लीजिए बच्चों, तो क्या हो जाएगी 16, इसको मान लेते हैं A + B की वैल्यू, चल मत मानिए, इसको ऐसे रख लीजिए। अब जो इनके बीच का A और B के बीच का GM है वो क्या है बच्चों, G है, वो कैसे निकालने, वो निकलेगा A × B का स्क्वायर रूट, GM के बारे में मैंने बताया इस तरह से। तो ये दिया आपको कितना, ये दिया है बच्चों आपको 5, तो आप क्या करिए स्क्वायर बोथ साइड कर लीजिए, तो A × B स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, उधर हो जाएगा आपके पास 25, ऐसे बन गया नहीं बन गया। अब ये जो है ना A और B, ठीक है, ये कहता है कि आपके, ये कहता है इसमें दिया है इफ AM एंड GM ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 8 and 5। तो बच्चों देखो, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके जो AM और GM है वो क्या है 8 और 5 हैं, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, देन ऑब्टेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है बच्चों, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए आप क्या करते हैं, तो ये जो है ना ये AM और GM इसके रूट हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो कैसे निकालते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का फार्मूला क्या है बच्चों, x का स्क्वायर माइनस में, फिर क्या करते हैं आप भाई जो दोनों है ना A और B का सम करते हैं, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि क्या लिखते हैं आप यहाँ पर A + B, और इनटू में क्या करते हैं आप x लिखते हैं, और प्लस में फिर क्या करते हैं
भाई प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि a इंटू बी, तो ये है। तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये x का स्क्वायर माइनस में a प्लस बी आपको कितना दिया, 16 है, तो 16x रख दिया आपने, और प्लस में a इंटू बी कितना है, 25 है। तो इस प्रकार से आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। बस यही आपका लास्ट सम था। तो बच्चों आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। आप सभी ने ये वीडियो यहां तक देखी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करेंगे।